वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे जेके एसएसबी टीचर्स एंड नायब तहसीलदार एग्जाम के रिलेटेड। टीचर की पोस्ट के रिलेटेड बहुत सारे एस्पिरेंट के ये क्वेश्चंस होंगे कि कितनी पोस्ट हो सकती हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या रहेगा, एडवर्टाइजमेंट कब आएगी, एग्जाम डेट कब तक एक्सपेक्टेड हम मान सकते हैं। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आज की वीडियो में आपको मिलने वाला है। इसी तरह नायब तहसीलदार एनटी की पोस्ट के रिलेटेड बहुत सारे एस्पिरेंट के क्वेश्चन होंगे कि कैट ऑर्डर का क्या हुआ, उसमें क्या कहा गया, नेक्स्ट हियरिंग कब होगी कैट में, एप्लीकेशन फॉर्म्स रीओपन कब से होंगे, उर्दू इशू का क्या होगा, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या हो सकती है। ये सभी क्वेश्चंस के आज जो है आंसर दिए जाएंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, एनटी का जो हमारा टाइम टेबल है वो 15-15 दिन का चल रहा है। वो 5 सब्जेक्ट वाली काम नहीं हम करने वाले। आपको बताएं, तसल्ली से पढ़ेंगे। एग्जाम आपका फरवरी से पहले नहीं होने वाला। अगले साल 2026 के फरवरी में या उसके एंडिंग में मार्च तक ही एग्जाम होगा। उसी हिसाब से हम एक एक सब्जेक्ट को आराम से अच्छे से पढ़ेंगे। 15-15 दिन का टारगेट लेकर हम चल रहे हैं। वो नहीं आपको जैसे आपको एक महीना लास्ट में रहता है, फिर आप 5-5, 6-6 सब्जेक्ट आपको बताए जाते हैं और आप उस हिसाब से चलते हो, एक भी चीज़ अच्छे से नहीं होती। मैं बस एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, 3-4 बार पहले बोल चुका हूं आपको, एक बार लास्ट रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो जनरल सिलेबस 6 सब्जेक्ट्स हैं, इनको एक बार अच्छे से पढ़ लो, बिल्कुल अच्छे से डिटेल से। तो नौकरी आपकी पक्की है। कोई सी भी एनटी हो, टीचर हो, या कोई भी वीएलडब्ल्यू की भी आने वाली पोस्ट है काफ़ी, तो कोई भी पोस्ट हो आपकी वो हो जाएगी पक्की। लेकिन उसके लिए 6 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। मेहनत करोगे तो सिलेक्शन आपकी पक्की है। ये चीज़ आप लिख लो। और यहाँ पर जो टाइम टेबल आपको बताया जा रहा है, जीके और जेएनके हम पढ़ रहे हैं। 28 जुलाई से लेकर 15 दिन का अभी टारगेट दिया आपको। अभी 15 दिन में कंप्लीट नहीं होगी, एक और इसमें टाइम टेबल बनेगा। 11 अगस्त तक, 11 अगस्त, 28 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक आपको ये टॉपिक दिए, जैसे बड़ी तसल्ली से पढ़ना है। ये नहीं है कि 10-10, 5-5 टॉपिक एक दिन के उठा लो और डिफरेंट 5-5, 6-6 सब्जेक्ट से, अलग अलग सब्जेक्ट से आपके टॉपिक, वो वाले काम, उससे कोई भी सब्जेक्ट अच्छे से तैयार नहीं होने वाला है। बड़े ही तसल्ली से आपने जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एक दिन, दूसरे दिन फिर से जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, फिर रात को दोनों कैंप से बिल्कुल तसल्ली से आपको जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ताकि बार बार इसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। हम पूरी कोशिश करते हैं डिफरेंट सोर्सेज से, हमारी पूरी मेहनत रहती है कि कलेक्टिव डिफरेंट सोर्सेज से आप तक चीज़ें कलेक्टिव वे में पहुंचाई जाएं, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े। और इसके अलावा जैसे कि 30 तारीख को आपने 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट पढ़ना है। पूरा दिन आपके लिए एक ही टॉपिक रखा गया है। जेएनके पंचायती राज एक्ट बड़ा टॉपिक है। 2 दिन आराम से इसको पढ़ो, रात को इसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो। इसी तरह से आगे भी आपको टाइम टेबल बताया गया है। और जो टीचर के लिए हमने मिशन 100 टीचर्स, हमने 100 मेंबर्स ग्रुप में लेने हैं। 100 अभी पूरे नहीं हुए, अगर आप ज्वाइन करना चाहिए कर सकते हैं। मिशन 100 टीचर जो हमने स्टार्ट किया, इसमें हम बिल्कुल स्लोली, क्योंकि टीचर्स के एग्जाम अगर हुआ भी तो वो लगभग 10 से 11 महीने के बाद होगा। इतना टाइम तो एटलीस्ट लगेगा। तो उसी हिसाब से बिल्कुल तसल्ली के साथ जो भी बिगनर्स एस्पिरेंट्स है, जो अभी ग्रेजुएशन की है या पढ़ना चाह रहे हैं, ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट की है, पढ़ना चाह रहे हैं जेके एग्जाम के रिलेटेड, वो ये मिशन 100 टीचर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको बिल्कुल तसल्ली के साथ जेके एसएसबी का सिलेबस अच्छे अंदाज में पढ़ाया जाएगा। जैसे हमारा यहाँ पर 25 से चल रहा है, 25 जुलाई से हमारा कंप्यूटर हमने स्टार्ट किया। कंप्यूटर में कंप्यूटर बेसिक के 2 दिन दिए, फिर सीपीयू, फिर कंप्यूटर मेमोरी के 2 दिन, पूरा दिन एक इनपुट के लिए, आउटपुट एक दिन पढ़ना है, पोर्ट्स पढ़ने हैं, बैकअप डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर 2 दिन रखा है, एमएस वर्ड 2 दिन, एक्सेल 2 दिन, पावर पॉइंट आपका एक्सेस आ गया, इंटरनेट, इस तरह से आपका चलेगा। और रात को इसके एमसीक्यूज, आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, वीडियो देखना है, नोट्स पढ़ने हैं, और फिर बाद में एमसीक्यू दिए जाएंगे, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरीके से आपने करना है, अच्छे अंदाज से करना है, एक एक सब्जेक्ट को लेकर इंडिविजुअल तैयार करना है। एक बार फिर से आपको बता दूं, अगर मिशन टीचर्स 2025-26 अगर ज्वाइन करना चाह रहे, नंबर आपके सामने है, क्योंकि बाद में ज्वाइन करने का फायदा नहीं होगा। हमने कंप्यूटर स्टार्ट किया एक अच्छे अंदाज से, हम बिल्कुल स्लो रहेगा हमारा प्रोसेस, आसानी से आपको टाइम मिलेगा चीज़ें अच्छे से समझने के लिए। ये नहीं है कि जल्दबाजी करेंगे, 5-5 सब्जेक्ट आपको पकड़ा देंगे तो वो एक भी सही से नहीं होगा। बिल्कुल तसल्ली के साथ एक एक सब्जेक्ट, एक एक टॉपिक करके आपने पढ़ना है, क्योंकि 10-11 महीने इसमें एटलीस्ट आपको मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। इस बार सिलेक्शन आपकी पक्की होनी चाहिए, लेकिन ये तभी पॉसिबल है अगर टाइमली आप स्टार्ट करते हो, अभी से स्टार्ट करते हो। तो जल्दी से मैसेज करके आप ये मिशन टीचर्स 2025-26 ज्वाइन कर लो। इसके अलावा अगर आप नायब तहसीलदार का ग्रुप ज्वाइन करना चाहें, नंबर आपके सामने है। और इसके अलावा सब इंस्पेक्टर का भी हमारा ग्रुप चल रहा है। इन दोनों में से कोई भी ग्रुप आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, नंबर यही रहेगा, व्हाट्सएप मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। और जो मिशन 100 टीचर्स या मिशन टीचर जो 2025-26 है, इस ग्रुप में जो नए एस्पिरेंट्स हैं, जो बिगनर्स हैं, जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाह रहे हैं, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका यही रहता है कि क्वालिफिकेशन क्या रहेगी टीचर्स के पोस्ट की, उस पर हम बात करेंगे। उससे पहले जो एक्सपेक्टेड पोस्ट 3000 से ज़्यादा पोस्ट लगभग हो सकती हैं, ये सुनने को आ रहा है। क्वालिफिकेशन पे हम बात करेंगे, क्वालिफिकेशन टीचर पोस्ट की क्या रहेगी। टीचर की पोस्ट की क्वालिफिकेशन के रिलेटेड किसी ने
ये ग्रीवेंस डाली थी, उसका जो रिप्लाई आया है, थोड़ा सा इमेज ब्लर है, आप क्वालिटी बढ़ा सकते हो। 18 जुलाई की ये बात है जब रिप्लाई आता है। 18 जुलाई को कहा जाता है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कि मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर जो क्या रहेगी, ग्रेजुएशन रहेगी, रिकॉग्नाइज किसी भी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके अलावा अदर आपको कहा गया कि बीएड जो है या अदर जो भी हायर क्वालिफिकेशन होगी उसके एडिशनल मार्क्स दिए जाएंगे, जैसे आपको पहले भी 2017-18 की जो एडवर्टाइजमेंट में बताया गया था, वो लिस्ट सबने आपने देखा है कि 5 मार्क्स इस तरह से बीएड आगे बढ़ोगे तो वो एडिशनल मार्क्स, लेकिन क्वालिफिकेशन जो है बेसिक आपकी ग्रेजुएशन रहेगी। ठीक है, अब उसके साथ यहाँ ग्रीवेंस में मेंशन किया गया, एक ऑर्डर का जिक्र किया गया 11 सितंबर 2000, एक नोटिफिकेशन बताई गई है 11 नोटिफिकेशन ऑफ नंबर 11 सितंबर 2019 अंडर SRO 529। तो जब हमने ये नोटिफिकेशन ढूंढी, ये नोटिफिकेशन जो 11 सितंबर 2019 वाली, तो इसमें यहाँ पर मेंशन किया गया टीचर पोस्ट जो है 5 लेवल की पोस्ट है, 29,200 से लेकर 92,300 इसकी पे स्केल रहेगा। ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, सिंपल बेसिक ग्रेजुएशन होनी चाहिए, लेकिन प्रेफरेंसेस वो अलग बात है, वो पूरा चार्ट आपको हर यूट्यूब चैनल पर आपने देखा होगा। बीएड के लिए कितने मार्क्स, एमएड के लिए वो अलग बात है। वो क्या करेंगे, मोस्टली जो भी आप देखते हो ग्रेजुएट के बाद जो तैयारी करते हैं जेकेएसएसबी एग्जाम्स की, वही 70, 80, 90 मार्क्स ले लेते हैं। बाकी अगर जो सिंपली ग्रेजुएट बीएड एमएड होते हैं वो उनके 30-35 के लगभग ही मोस्टली रहते हैं स्कोर। तो वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल ग्रेजुएशन है, आप अच्छे से मेहनत करो। तो अगर आप बीएड नहीं भी है तो 5 मार्क्स वो उनको मिलेंगे, वो कोई मसला नहीं है। देखो, जब भी किसी एग्जाम की तैयारी करते हो ना तो उसका एक एक्सपेक्टेड आइडिया होना चाहिए। अगर हम देखें एक्सपेक्टेड इस टीचर पोस्ट का, तो नवंबर से लेकर फरवरी तक 3-4 महीनों के अंदर आपकी एडवर्टाइजमेंट जो है ये आउट हो सकती है। एक्सपेक्टेड अगर हम एग्जाम लेकर चले तो अप्रैल मई 2026, 10-11 महीने के बाद एग्जाम भी आप एक्सपेक्टेड मान सकते हैं। तो इसी हिसाब से अच्छे अंदाज में एक बार फिर से कहूंगा, सिलेबस कोई दोहराने की बात नहीं है, 2017-18 वाला सिलेबस नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आपके सीधे सीधे यही जेकेएसएसबी का सीधा यही सिलेबस होता है। आपके 6 सब्जेक्ट आपने करने हैं, जनरल अवेयरनेस, जीके और जेएंडके, कंप्यूटर, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, और इनमें भी वही मेन टॉपिक जो आपके सामने हर एक एग्जाम में होते हैं, वही आपने इन 6 सब्जेक्ट के पढ़ने हैं। जो एडिशनल टॉपिक्स होते हैं अलग अलग एग्जाम से, वो चीज़ें छोड़नी है। मोस्टली जो कॉमन सिलेबस रहता है हर एक एग्जाम जेकेएसएसबी एग्जाम में, वो ये 6 सब्जेक्ट के जो इसमें जो कॉमन टॉपिक्स रहेंगे वही आपको वहाँ पढ़ाए जाएंगे और यही आपने तैयारी करनी है। और एंटी के रिलेटेड जहाँ हम बात करें तो कैट का ऑर्डर यही आया था कि 5 जो लैंग्वेजेस हैं 2020 के ऑर्डर के हिसाब से वो जो है एंटरटेन की जाए और उन सभी को एप्लीकेशन लगाने का मौका दिया जाए। और इसमें कहा गया था 4 हफ्तों का टाइम दिया, तो नेक्स्ट हियरिंग जो है इसकी 13 अगस्त को होनी है। 13 अगस्त को जेकेएसएसबी बताएगी कि क्या करना है फर्दर इस प्रोसेस का। फिलहाल जेकेएसएसबी ने एक नोटिफिकेशन के थ्रू इस जो एप्लीकेशन का प्रोसेस था वो रोक दिया था। एप्लीकेशन अब वापस से इस 13 अगस्त को, उम्मीद है कि 13 अगस्त को जेकेएसएसबी को कहा है कैटर कि आपने बताना है, वो बताएगी अब करना है फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है। ठीक है, वो फैसला होगा और उम्मीद करते हैं कि सितंबर में एप्लीकेशन फॉर्म रीओपन होने के चांसेस सितंबर 2025 में। ठीक है, और जहां तक बात है उर्दू इशू की, तो पॉसिबिलिटी है कि हर एक एस्पिरेंट को फॉर्म भरने का मौका दिया जाए अकॉर्डिंग टू कैट। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, जैसे कैट ने कहा अगर कैट के हिसाब से चले तो 5 लैंग्वेजेस 2020 में रिकॉग्नाइज हुई ऑफिशियल लैंग्वेज जेएंडके की, उस हिसाब से 5 लैंग्वेजेस, यानी सिंपली बात कहूं तो ऑल एस्पिरेंट जितने जम्मू कश्मीर के एस्पिरेंट्स हैं उनको मौका दिया जाएगा फॉर्म भरने का। ये एक्सपेक्टेड हम कह रहे हैं। और एग्जाम डेट की बात करें, अगर ये ओपन फॉर्म हो जाते हैं सितंबर में, तो फरवरी 2026 आप एक्सपेक्टेड डेट जो है एग्जाम डेट मानकर चल सकते हैं। इसी हिसाब से मैं, इसीलिए मैंने जो आपने टाइम टेबल चलाया, एक एक सब्जेक्ट बिल्कुल तसल्ली के साथ एक एक सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना है। देखो, वही एस्पिरेंट होंगे जो अभी इस वक्त पे जो अच्छे से मेहनत कर लेंगे, वही सिलेक्शन उनकी होने वाली है। और जो बस न्यूज़ें देखेंगे और इधर उधर की बातें करेंगे, उनका कुछ नहीं होने वाला। मैं देखो, बहुत सारे एस्पिरेंट कहेंगे आप आवाज़ नहीं उठा रहे हो। बीइंग अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, मैं आवाज़ यूट्यूब पे या किसी तरह की आवाज़ नहीं उठा सकता। अगर मैं जम्मू रहने वाला होता तो मैं आपके साथ ज़रूर जेकेएसएसबी ऑफिस में विजिट करता, या जहाँ भी जाना होता मैं ज़रूर विजिट करता। लेकिन मैं पूछ में हूँ, लगभग 240 किलोमीटर दूर जम्मू से, तो पॉसिबल नहीं है और ना ही छुट्टी मिलती है ऑफिस से कि आप जेकेएसएसबी ऑफिस या अदर ऑफिस में जाया जाए इसके रिलेटेड। लेकिन आप ज़रूर कोशिश करें, आप ग्रुप बनाकर आप जा सकते हैं। आपकी जेन्युइन डिमांड है कि आप पूछ सकते हैं कि इन पोस्ट का क्या, जो भी पोस्ट रुकी हुई हैं, पुलिस की, कांस्टेबल का पीईटी कब होगा, और दूसरे जो एसआई का जो केस है उसका क्या होगा, ये सारी चीज़ें आप पूछ सकते हो अपने लेवल पे। जेके जो अपने ग्रीवेंस पोर्टल्स हैं उन पे भी आप ग्रीवेंस के थ्रू भी आप चीज़ें पूछ सकते हैं गवर्नमेंट से, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हमारा काम आपको तैयारी करवाना, पूरी फुल एफर्ट्स के साथ हम तैयारी करवा रहे हैं। जो भी ग्रुप हमारे चल रहे हैं बिल्कुल अच्छे अंदाज से क्वालिटी कंटेंट आप तक पहुंचा रहे हैं। आप हमारे चैनल पे जो डेमो लेक्चर्स हैं वो आप देखकर चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा कंपेयर किया करो अदर्स को भी कि वो कैसे पढ़ा रही है, कैसे क्या फ़र्क है। तो इस तरह से आपको भी एक अंदाज़ा होगा कि कहाँ पर हमें पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, मिशन टीचर्स के लिए मैंने पूरा फोकस इस पे लगाया। मिशन टीचर 2025-26 अभी बहुत ही कम एस्पिरेंट जो है इसमें ज्वाइन हुए हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो, नंबर आपके सामने है, जल्दी से ज्वाइन करें ताकि बाद में बहुत से एस्पिरेंट आएंगे, न्यूज़ जब तक पहुंचेगी कि मिशन टीचर 2025 स्टार्ट किया गया है, तो तब जो है लेट हो जाएगा। तब वो फिर से वो जो अच्छे अंदाज से हम तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल स्लोली एक डिटेल से चीज़ें पढ़ रहे हैं, वो आप मिस कर जाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ जल्दी से ग्रुप ज्वाइन कर लो। और इसके अलावा
एनटी और सब इंस्पेक्टर की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, या किसी भी अपकमिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। सिलेबस ऑलमोस्ट यही कॉमन सिलेबस रहता है जो एनटी का है, यही ऑलमोस्ट हर जगह देखने को मिलता है। तो कॉमन सिलेबस के लिए भी आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर आप मैसेज कर सकते हैं। देखो हमारा काम है आपको तैयारी करवाना, आपको मोटिवेट करना, आपको मेहनत करवाना और क्वालिटी कंटेंट आप तक पहुंचाना। बाकी आपकी मर्जी है, पढ़ना है पढ़ोगे, सिलेक्शन होगी, नहीं पढ़ोगे तो ऐसे ही सोचते रहोगे कि आप नहीं कुछ होने वाला। तो 2 बार मैंने वीडियो पहले बता दिया, आपको बता भी दिया कि कितने हजार लोगों की जॉब लग चुकी हैं और ये लगती रहती हैं, एग्जाम भी होते रहेंगे। और बाकी आप पर है, अच्छे से एक बार पढ़ के एग्जाम क्वालिफाई करोगे या ऐसे ही सोचते रहोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरह की वीडियो या कोई भी मोटिवेशन वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और चैनल पर विजिट करके जो हमारे डेमो लेक्चर्स हैं वो एक बार जरूर देख लें। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो ही आप व्हाट्सएप नंबर आपके सामने, इस पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।